हेलो दोस्तों, ऑफिस से सदस्य में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो के लिए क्लास 10th 2026 बिहार बोर्ड विज्ञान का विज्ञान के अंदर भौतिकी जो एक दूसरा बुक है, उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से आपको लेकर आ चुके हैं। जो बिहार बोर्ड में स्पेशल खास तौर से ये क्वेश्चन जो है आपको टकरा जाएगा। आप इसको बेहिचक जो है आप पढ़ लीजिए। आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा कि जब ये क्वेश्चन टकरा जाएगा तो आपको उस समय मतलब अफसोस होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब अगर पढ़ लेते तो आज इसको हम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से सजा कर लिखते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये पहला सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन का मतलब बदलाव होता है, चेंजिंग होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि प्रकाश के किसी वस्तु से, मतलब प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराता है, टकराकर लौटने को जब वापस से वापस आता है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब अगला दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है। आप 2 पे नहीं छोड़िएगा क्योंकि 2 नंबरी क्वेश्चन हो तो इसे नाम लिखना पड़ेगा। पहला है आपतित किरण कौमा, जिस तरीके से हम बता रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब का मतलब सीधा रेखा खींचना होगा। तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब लाइनिंग नीचे दिया रहता है और उस पर ये सीधा रेखा खड़ा रहता है। नंबर दूसरा है कि आपतन कोण, इसको शॉर्टकट में आई बोलना है। प्रवर्तन कोण आर बोलना है शॉर्टकट में, के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, या इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में आई बराबर आर। अब जैसे सवाल कोई पूछे इस तरीके से कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उनके नियमों को लिखे, तो परिभाषा लिखकर ये दोनों नियम को लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। 3 उदाहरण दे, 2 उदाहरण दे, 1 उदाहरण दे। ये उदाहरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम करेगा और ये परिभाषा है 2 नंबरी क्वेश्चन है। इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं और 1 नंबरी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाती है, सॉरी यहाँ पे जाती है, अच्छा होगा इसे जाती लेना है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कौन सा पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। देखिए हवा पानी कांच, हवा पानी कांच, ये ऑब्जेक्टिव का कुछ काम करेगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें लिखे या उनके नाम लिखे। तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो यहाँ कहता है किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी किरणपुंज, इसमें क्या होता है कि प्रकाश एक जगह से फैलता है, दूर तक भागता है। अब समांतर किरणपुंज नंबर 2 है, जो एक सीढ़ी ले लीजिए या रेल की पटरी है, वो समांतर किरणपुंज सेम उसी तरह है। और अभिसारी किरणपुंज तीसरा है, जो प्रकाश दूर से नजदीक आएगा, इकट्ठा होगा, दूर से आकर क्या होगा, एक जगह स्थिर होगा या बैठेगा। 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो फिजिक्स का है, भौतिकी चैप्टर नंबर 1 का है। देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, आभासी को काल्पनिक भी कर सकते हैं। प्रतिबिंबों में क्या अंतर है, तो जिस तरीके से लिख के बता रहे हैं या लिखे हुए हैं, आपसे इसी टाइप का जो क्वेश्चन आंसर वहां लिख जाइएगा तो आपको बेहतर नंबर जो है ना 2 नंबर हो या 3 नंबर का तो नहीं होगा, 2 नंबर का होगा। और आप 5 नंबर पूछ दे तो और बेहतर है, जो आपको टकरा जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों को 2 साल लिख देना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आप इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी जो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब सीधा होता है। यह का मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नंबर 3 है वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश जाता है, इन आभासी प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश नहीं जाता है, सिर्फ वहां से प्रकाश आता दिखाई देता है। मतलब इसमें जाता है परफेक्ट है, इसमें जाता नहीं है, आता हुआ प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, लोगों को एहसास होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करे। एक तरफ अवतल लिखना है, दूसरी तरफ उत्तल लिखना है। तो नंबर 1 है कि इस दर्पण का परावर्तक सतह घसा होता है, दूसरे में इस दर्पण का परावर्तक उठा होता है। यह प्रकाश को केंद्रित करता है, अपनी तरफ खींचता है, या प्रकाश को फैलाता है, मतलब भगाता है, दूसरी तरफ फैलाता है। इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें उल्टा सीधा बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 7 देखिए अवतल दर्पण के 5 उपयोगों को लिखे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। नंबर 1 है सोलर कुकर में, आप कहाँ उपयोग कर सकते हैं, सोलर कुकर में। नंबर 2 है हजामती दर्पण में। नंबर 3 है टॉर्च में। नंबर 4 है आंख कान नाक तथा त्वचा या दांत के डॉक्टर के उपयोग में, मतलब डॉक्टर जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आंख में, कान में, नाक में, दांत में। नंबर 5 है प्रदर्शनी रूम में। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के 5 उपयोगों को लिखे। नंबर 1 है साइड मिरर के रूप में, आप गाड़ी में देखते होंगे, रोड के लाइट के ऊपर या
यह बल्ब की प्रकाश को फैलाता है। उत्तल दर्पण या रोड के मोड़ आदि पर, जहाँ पे मोड़ रहता है गाड़ी उड़ी का कहीं पे, वहां पे जो लाइट लगा रहता है उसको हम उत्तल दर्पण का प्रयोग उसको कहते हैं कि यूज करते हैं। और पांचवा है प्रदर्शनी कक्ष में, रूम में करते हैं या क्लास में, कक्षा में करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। समतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। नंबर 1 है चेहरा को देखने में, प्रकाशीय यंत्र में और दूरबीन में। इन तीनों उपयोग को एग्जाम में 2 उपयोग पूछे गए, तो आप समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तीनों का आप लिख कर आ जाइएगा। ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और पूरा देखने की कोशिश कीजिए शुरू से अंत तक ले।